परपटी पाक परीक्षा आती है। कल से मैंने आपको परपटी हेडिंग डाली थी, परपटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो परपटी पाक 3 प्रकार का होता है, मृदु, मध्यम और खर। ठीक है, इनके क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। मृदु में क्या होता है, मयूर चंद्रिका। क्वेश्चन पूछेगा मृदु वाला कैसा आता है, मयूर चंद्रिका के समान होता है। पाक जो इसका होता है, टेम्परेचर पूछे, तापमान 250 डिग्री सेल्सियस होता है, सम्यक रूप से ना टूटे। तो सम्यक रूप से नहीं टूट रहे, इसमें तार बन रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। ठीक है। मध्यम क्या होता है, तेल अभम, जिसमें तेल निकलने लगे, है ना, मध्यम पाक इसको बोलते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस होता है। टूटने पर रजत, रजत मतलब होती चांदी, मतलब होता है चमकीला। चांदी व्हाइटिश होती है, व्हाइट मतलब चमकीली, श्वेत होती है, ऐसे लिख लो, चमकीला होता है। तो सबसे बढ़िया तो यही होता है, मध्यम वाला। ठीक है। खर मतलब होता है यहाँ पे रेड कलर का हो जाता है, रेड। रक्त भी तो कैसा होता है, रेड ही होता है। खर पाक क्या होता है यहाँ पे, 650 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको ऐसा वॉच करना है कि यहाँ पे 250 था, 250 डबल करते हैं तो 500 होता है। इसमें भी यदि 250 और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 750 हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिमाग में एक थीम चलती है कि हाँ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ऐसा होता है ना। 32 के एक थीम चलती है ना सर, कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसा देखो, इसको देखना है कि वहां पे 250 लिखा है, फिर 500 लिखा है, यहाँ पे 750 नहीं लिखा। जो चीज आपको कंफ्यूज करती है उसको लिख के यहाँ पे कट किया करो। ठीक है, इससे 100 कम ही होता है। लोहित, हाँ लोहा तो रक्त में रेड ही होता है। ठीक है, लोहित अभम। तो तीनों होते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बना पाता है, जहां कंफ्यूज होता है वो यहीं पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आप बता ही दोगे। त्याज परपटी, त्याज को बोलते हैं किस परपटी को नहीं खाना है, तो खर त्याजो विषापहा। एक छोटी सी लाइन लिखता है यहाँ पे, खर त्याजो विषापहा। जब इस लाइन को लिखता है, कुछ जांगम विष लिख देता है, स्थावर विष कैसे कोई ऑप्शन बना लेता है। बच्चे क्या समझ बैठते हैं कि ये स्थावर विष वगैरह से कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है। खरंतु विषवत त्याज्यते, तो इसको क्या है, त्याग देना चाहिए बोले। ठीक। खरपाक परपटी को विषवत या विष उत्तम कहा गया है। यह त्याज जो होता है चिकित्सा उपयोगी नहीं है, तो खर वाले को अलग कर देना चाहिए। सिंपल सी भाषा में लिखा है कि जो खर मतलब बहुत तेज हो गई, उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है। कूपी पक रसायन कल मैंने आपको बताया था, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्या होता है, किसकी देन होती है। कूपी पक रसायन आता है तो आप अग्नि नाम पक्यम यत रसायनम तत् कूपी रसायन। तो कभी ये इसको ऐसा लिखेगा तो पूछेगा, यहाँ तक लिखता है इस लाइन को, पूछता है किसके लिए बोला गया है, तो कूपीपक रसायन, उसका नाम ही क्या होता है, कूपीपक रसायन। तो इस श्लोक में रसायन लिखा है। यदि पूरे नाम को अच्छे से पढ़ोगे, कूपीपक रसायन, तो याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर यहां तक तो लिखेगा। ठीक है, तो आप याद रख लेना, कूपीपक रसायन के लिए श्लोक आता है। सर्वप्रथम वर्णन किया है यशोधर भट्ट ने किया है इसका, द्वारा रचित रस प्रकाश सुधाकर। इनकी एक बुक होती है, कौन सी बुक है ये, रस प्रकाश सुधाकर। ठीक है। रस सिंधु आता है, इसको एचजीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एचजीएस बोलते हैं। पारद गंधक होता है, इसको 6:1 बोलते हैं। तो इसको याद रखना है कि जो यशोधर भट्ट होते हैं, रस प्रकाश सुधाकर ने क्या बोला है, 6:1। पारद 6 गुना होता है, गंधक 1 गुना होता है। लेकिन एक आचार्य आते हैं रस तरंगिनी, इन्होंने क्या बोला, 1:1, है ना, सॉरी नहीं, हाँ ये रस तरंगिनी बोला है 6:1, और सिद्ध योग संग्रह ने बोला 1:1। थोड़ा इसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, मैंने थोड़ा पहले उल्टा बोल दिया था कि यहाँ पे एक रस तरंगिनी लिखा है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाओ और यहाँ पे ऐसा एरो बना लो। ठीक है, और वहां पे रस योग संग्रह ने 1:1 बोला है। पारद गंधक, इसमें 100 ग्राम पारद होता है, 100 ग्राम गंधक होता है, से 100 ग्राम रस सिंधु भी प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम पारद है, 100 ग्राम गंधक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 200 ग्राम होना था, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, पारद सारी चीजों को अपने अंदर निगल लेता। कल मैंने आपको जान बताई थी ना, जीर्ण होकर लोह स्वर्ण आदि धातुओं के अपने अंदर निगल जाता है, उसके भार और वर्ण में कोई वृद्धि नहीं होती। तो याद रख लेना भार और मात्रा में, तो याद रखना है 100 ग्राम ही रस सिंधु प्राप्त होता है, भले ही इनको 100 ग्राम इसमें लेते हैं। भावना आती है कज्जली में वटांकुर स्वरस। वटांकुर स्वरस की 3 भावना होती है, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वटांकुर स्वरस देखो, अब कैसे याद रखोगे, रस सिंदूर, जब लड़कियों की शादी होती है तो मांग में सिंदूर भरती है वो, बट अपन बोलते हैं यार वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन बट उसकी शादी हो गई यार, ऐसा बोलते हैं ना, बट यार लेकिन हाँ ठीक है उसकी शादी हो गई। तो ऐसे याद रख लो, जिसने सिंदूर लगाया हुआ है बट उसकी शादी हो गई है। ठीक है, ऐसे 2-3 बार तो बोल ही देते, 3 बार, तो 3 भावना इसकी देते हैं। मात्रा आती है 1 से 2 रत्ती की मात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि रसायन के हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। रस पुष्प आता है, इसको Hg2Cl2। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, इसको इंग्लिश में लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, कैलोमल। कैलोमल इसको बोला जाता है। पारद का सबसे विषाक्त युग क्या होता है, कैलोमल होता है, जो कहाँ डला है, कौन से युग में डला है, रस पुष्प में डला है। क्या इसमें घटक होते हैं, पारद है, सेंधव है और कासीस होता है।
मतलब इसमें क्या नहीं होता है, गंधक नहीं होता। पहला फर्स्ट पॉइंट आता है क्या नहीं होता, सल्फर मतलब गंधक नहीं है। ठीक है, पारद सेंधव पुष्प काशी होता है, इसकी कोड लिखता हूं। पारद को रस बोलते हैं, रस, रस पुष्प, रस पुष्प की गंध सूंघो, अपन सूंघते हैं ना, सूंघो, रस पुष्प की गंध सूंघ लेते हैं, जैसे फूल बोलते हैं, रस पुष्प की गंध सूंघो। तो इसमें क्या होता है, तीनों क्या है, 1:1:1। रस मतलब होता है पारद है, पुष्प मतलब पुष्प काशी होता है, सूंघो से सेंधव, इसमें सेंधव डाला है, इंपोर्टेंट। वो तीनों क्या होते हैं, 1:1:1 भाग में डले हैं। बात पूछेगा मात्रा क्या होती है यहाँ पे, आधे से ढाई रत्ती तक होती है। रत्ती याद रखना, रत्ती में आंसर है यहाँ पे सभी, ठीक, पल में नहीं है और भी ऐसी चीजों में नहीं है, रत्ती में। फिर आता है रस कर्पूर, बहुत फेमस होता है, इसमें HgCl2, देखो Hg2Cl2 नहीं है, वो ऊपर है, इसमें Hg2Cl2 डला हुआ है, इसमें पारद है, सेंधव है, गंधाम्ल। देखो गंधाम्ल की मीनिंग होती है H2SO4, तो गंधाम्ल की मीनिंग फिर यहाँ बताता हूँ। फिर से यहाँ पे क्या नहीं डाला है, गंधक नहीं डाला, क्या नहीं डाला, सल्फर नहीं डाला, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही आता है। तो यहाँ पे कैसे कैसे याद रखें, रस कर्पूर की गंध सूंघो। कर्पूर होता है, कर्पूर जलाते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, फिर ऐसी आरतियां होती है ना, उसमें बोलते हैं पारद को क्या बोलते हैं, पारद को रस बोलते हैं। तो कैसे याद कर रहे हैं अपन को इसको, रस कर्पूर की गंध सूंघो, रस कर्पूर की गंध सूंघो, इंपोर्टेंट। 1:1:1 क्या होता है, 1:1:1 गंधाम्ल होता है, ये कितना डाला हुआ है, 1.5 भाग डाला होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो लिख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड है, गंधाम्ल होते हैं, H2SO4 लिख देगा, तो 1.5 भाग डाला होता है। इसकी मात्रा क्या होती है, जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो यहाँ पे 1/64 to 1/32 रत्ती तक होता है, 1/64 से 1/32 रत्ती, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, तो याद रखना है क्या, तो इसकी मात्रा इसकी बहुत कम होती है, बहुत हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। और इसको देखो कहाँ ये वाला श्लोक आता है, जलीय वाष्पे ने आते निपाधेन पिधानेन पिधाप्यते, तो ऐसे याद रखना है कि ये वाला श्लोक पूछा गया है किस लिए, रस कर्पूर के श्लोक के लिए आता है। तो आपने देखा होगा इसे कर्पूर को जलाते हैं तो उसमें वाष्प निकलती है, तो ऐसे जलीय वाष्प, जल से भी वाष्प निकलती है ठंड में। आपने सरोवर देखे हो, तालाब देखे हो, अभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही तो वहां से कोहरा लगा होता है, तो वाष्प से याद रखा था कर्पूर को जलाते। या पुष्प तो कोई जलाता नहीं है ना भाई, सिंदूर को तो कोई जलाता नहीं, क्या जलाता, कर्पूर जलाते, और कर्पूर जलने पे वाष्प निकलती है, मतलब खुशबू आती है उसकी। तो ये बस इतना छोटा सा याद रखना है आपको। रस कर्पूर को उपयोग कहा देते हैं, किडमी है, वैसे फिरंग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, फिरंग हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने कैसे याद किया था, जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते का खा ग, है ना, तो कर्पूर ऐसा लिखा ना, कर्पूर, तो देखो यहाँ कर्पूर लिखा है, यदि मैं का से यहाँ फा बना सकता हूँ, तो ऐसा ऐसे याद रख लिया था, क्योंकि बहुत दिमाग में इतना लोड हो जाता है एग्जाम तक। अभी तो आपको बता रहा हूँ, ठीक सर मेरे को बन जाएगा, अभी क्या बोल रहे थे स्टूडेंट, ठीक है सर ये मेरे पे बन जाएगा, ऐसा नहीं है, हर चीज को छोटे में नहीं लेना, क्योंकि आप सिली मिस्टेक ही तो करके आते हो। सिली मिस्टेक यदि आपने बचा दी तो आप पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने का को फा बना लिया, तो बन सकता ना, तो देखो का से फा बन गया। तो फिर रंग, महाप्रकाश ने रस कर्पूर को लवंग के चूड़ में लपेट कर, हाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, लवंग के चूड़ में रस कर्पूर को किसने दिया है, यहाँ रेफरेंस क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, महाप्रकाश ने दिया। मल्ल आता है, सांख्या का फ्रंग में सर्वप्रथम उपयोग त्रिमल्ल भट्ट, तो पूछेगा मल्ल, मल्ल मतलब होता है सांख्या, मल्ल आता है, मल्ल को सांख्या बोलते हैं, तो उनके नाम में ही तो है त्रिमल्ल, ठीक है मेरा नाम भी है और मैं उसको काम लेकिन फ्रंग में बताया इन्होंने। मकर ध्वज आता है, मकर ध्वज को एक नाम होता है स्वर्ण सिंदूर होता है, दूसरा नाम होता है चंद्रोदय होता है, ऐसे दो नाम से जाना जाता है। इसमें सोना, पारद और गंधक, सोना कम होता है 1, 8 और 16, 1, 8, 16, 1, 8, 16, तो यहाँ पे सोना एक भाग होता है, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भावना आती है रक्त करपास, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, भावना किसकी होती है, रक्त करपास, पुष्प स्वरस और बटानकुर स्वरस घृत कुमारी, तीनों एक बार ऐसे ही पूछा गया था, सिंगल भावना पूछी गई थी, और लास्ट वाले में ऐसे पूछा गया था, ऑल ऑफ दीज, तीनों की होती है। ठीक है, तो कुमारी होती है ना, घृत कुमारी है, बटानकुर स्वरस होती है और रक्त करपास होती है, तीनों की भावना होती है, मात्र एक आधे से एक रत्ती तक होती है, प्रयोग आता है रसायन वादिका। हाँ ठीक है, मकर ध्वज, इसका एक बड़ा भाई और होता है, इसका एक बड़ा भाई होता है, क्या है, जिसे बोलते हैं सिद्ध मकर ध्वज। ठीक है, ये छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, देखो वहां ये तो क्या, देखो स्वर्ण सिंदूर था, इसका बड़ा हो गया पूर्ण, ये चंद्रोदय चंद्रमा था, चंद्रमा बड़ा हो गया, पूर्ण हो गया, मतलब जो 15, 14, 15 दिन होते हैं वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे घटक सेम वही होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ का जो अनुपात होता है, क्योंकि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ने कितना डाला लिया, 4, 4, 8 और 16, वहां पे 1, 8, 16 था, यहाँ 4, 8, 16 होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो बस एक बड़े भाई से याद रखे, मात्रा वैसी होती है, घटक वही होते हैं, प्रयोग सेम टू सेम वही होते हैं। तो कितना अच्छा हो गया, ऐसी चीज अपन को मिल जाएंगी तो अपन कितना चीज याद रखो। हाँ वाह वाह, सिर्फ एक अकेली चीज होती है, यहाँ पे सोना बड़ा है, हर चीज बड़ी बड़ी कर रहा है, तो सोना क्यों इसने ज्यादा ले लिया। ठीक है, ओके। समीर पन्नगरस, तो आप देखो एक पिक्चर बन रही होगी ना कि कूपी रसायन में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। पहले अपन ने क्या है, रस सिंदूर पढ़ा, फिर रस कर्पूर पढ़ा, रस पुष्प पढ़ा, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज पढ़ा, ऐसे आ रहा है ना। एक चीज और याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, एग्जामिनर मकर ध्वज या सिद्ध मकर ध्वज नहीं लिखता, एग्जामिनर यहाँ चंद्रोदय लिख देता, और चंद्रोदय तो पढ़ा ही नहीं सबने। हाँ, कोई वहां पे ऐसा बताने वाला मिल जाए कि इसका पर्याय होते हैं तो अखट से आंसर आएगा, लेकिन मैंने आपको यहीं से बता दिया है, एग्जामिनर ये लिख देता है चंद्रोदय और पूर्ण चंद्रोदय लिख देता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा आपके दिमाग से खेलता है और आप वहां पे खेलने देते हो। हाँ ठीक है, वही ऐसा नहीं है, एग्जामिनर अपन से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे बोल के जाना है। ठीक है, एग्जामिनर को जो क्वेश्चन लिखना है उनको लिखने दो, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा और सारी चीजें वहां पे पूछी जाएंगी तो उनके आंसर मैं आपको हिट करूंगा। ठीक है, ओके। समीप पन्ना ग्रस आता है, इसमें पारद गंधक मनासला हड़ताल, वो मनासला संख्या हड़ताल होता है ना। तो इसके कोड लिखता हूं, प्लीज गिव मी सम हार्ट, प्लीज गिव मी सम हार्ट। ठीक है, जैसे हो गया, प्लीज से पारद है, गिव से गंधक होता है, मी से मनासला होता है, सम से सांख्य होता है और हार्ट से हड़ताल होता है। प्लीज गिव मी सम हार्ट, ऐसे याद रखना है। भावना किसकी होती है, तुलसी की। तुलसी आम की लड़की है, उसे तो बोला प्लीज गिव मी सम हार्ट, और कितनी बार बोला है, 3 बार बोला है, प्लीज गिव मी सम हार्ट, प्लीज गिव मी सम हार्ट, प्लीज गिव मी सम हार्ट। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला, तो ऐसे याद रख लो कि हाँ, समीर नाम का लड़का है, उसने तुलसी नाम की लड़की से 3 बार लाइन बोली। ठीक है, ओके। स्वर्णभंग आता है, पहला क्वेश्चन तो आता है, स्वर्णभंग में स्वर्ण होता है क्या, नहीं होता, स्वर्ण नहीं होता, 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ना ही इसमें धतूरा होता, धतूरा का भी ऐसा पूछता है, क्योंकि ना धतूरा होता है ना स्वर्ण होता है। स्वर्णभंग में क्या पारद है, गंधक है, नवसादर है, वंग है और सूर्य छार आता है। सूर्य छार कम डला होता है, कितना, 1/4 डला होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पीजी, आप किसी तैयारी कर रहे हो, पीजी तैयारी कर रहे हो, पीजी का नया सूर्य बनेगा। आप इतनी सारी वो होने लगी ना, पीजी का नया सूर्य बनेगा इंडिया, तो ऐसा याद रख लो। पी मतलब पारद, जी मतलब गंधक होता है ना, ऐसा नवसादर होता है, सूर्य से शुरू होता है, बनेगा तो वंग होता है, पीजी का नया सूर्य बनेगा। ठीक है, कि तो अब तो बहुत उस पे आ गया है, पीजी का नया सूर्य बनेगा। मुग्ध रस होता है, इसमें पारद 1 भाग होता है, खट्टिका 2 भाग। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, पारद खट्टिका का अनुपात, पारद कम है, खट्टिका ज्यादा होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, जो पीएससी में मैं पास हुआ हूँ उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, मुग्ध रस में खट्टिका कितने भाग होता है, तो आंसर क्या था, 2 भाग। प्रयोग कहाँ देते हैं, बाल अतिसार में देते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारे आंसर आपके यहाँ पे बने। ठीक है, जो मैंने आपको बालू का बंध बताया तो उसमें आवी छीर का उपयोग करते लिखा है मैंने। ठीक है, और फ्रंग अभी मैंने बताया ना, फ्रंग में तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, रस कर्पूर दिया है। फ्रंग में भाव प्रकाश ने चोक चीनी मधु सुनई या दीपांतर बचा। फ्रंग क्या होता है, दूसरे देश से आया था, फ्रंगी जो अंग्रेज बोलते थे, फॉरेनर, फ्रंगी तो दूसरे देश से आया था, इसी भाव प्रकाश में दीपांतर बचा, दूसरे दीपांतर बचा, उसके पर्याय क्या होते हैं, मधु स्नु ही, और क्या होता है एक और, चोक चीनी, 3 को मतलब उसी के पर्याय होते हैं भाव प्रकाश में, उसमें देना बताया। ठीक है, ओके। अब अगला आता है औषध प्राप्ति स्थान आते हैं, क्योंकि कूपिपक रसायन जो होता है, ऐसी एक पात्र होता है जिसमें ऐसा बालू होती है, रेत होती है, रेत में ऐसा क्या है, वो चीजें होती। ठीक है, तो अब ये आता है कि जब इसमें रखते हैं बालू में, सीसी होती है, तो कैसी कौन सी चीजें कहाँ प्राप्त होती हैं, कुछ ऊपर होती है, कुछ नीचे हो जाती है, तल में, इसको तल बोलते हैं, इसको ऊपर बोलते हैं, ऊपर, और कुछ चीजें दोनों साइड होती है, ऊपर भी रहती है नीचे भी रहती है। तो इनको ऐसे ही लिखा है, कंठस्थ, कंठ मतलब ऊपर, कंठ कहाँ है, ऊपर है, तल मतलब क्या है, पैर नीचे, मैंने अभी लिखा था। तो कंठ को बहिर्धूम लिखते हैं, तल को अंतर्धूम लिखते हैं, उभय क्या होता है, निर्धूम लिखते हैं। उभय को जो ऊपर नीचे, यहाँ पे दोनों है, ऊपर भी है नीचे भी प्राप्त होता है। अब कौन कौन सी औषधियां जो कंठ में बहिर्धूम होती हैं, तो आप सिंदूर, रस कर्पूर है और मल्ल सिंदूर है। तो देखो, सिंदूर से याद रखो, लड़कियां सिंदूर कहाँ लगाती है, सिर पे लगाती है, तो सिंदूर लिखे, सिंदूर तो ऊपर कंठ के ऊपर लगाती है ना, ऐसे याद हो गया। और कर्पूर जब जलाते हैं तो कर्पूर की भी गंध कहाँ जाती है, ऊपर ही तो जाती है, ऐसे याद हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया था। तलस्थ आता है, तल मतलब होता है नीचे, पैरों में, तल मतलब पैर कहाँ है, नीचे है, इसमें रस सिंदूर, बहुत आंसर हो गया।
आप बोलोगे सर अभी तो आपने याद करा दिया, ऊपर होता है। समीर पन्ने का रस होता है, समीर भी तुलसी को जमीन में बैठ के बोलता है, प्लीज गिव मी सम हार्ट, जमीन में बैठ के बोलता है, ठीक है, ओके। देखो सिंदूर जब ऊपर लगाते हैं, जब लड़कियां किसी के पैर पड़ती हैं तो पैर में तो आपको झुकना पड़ेगा ना, तो फिर सिंदूर का होता है नीचे गिर जाता है, पैरों में भी गिर जाता है, ऐसे याद रख लो। सिर पे भी लगाया जाता है, पैर पड़ने पे नीचे भी गिरता है, तो ऐसे याद हो गया। समीर ने तो बोला है प्लीज गिव मी सम हार्ट, जमीन पे बैठ के तल पे, ठीक है। उभयस्थ, हाँ तो चंद्रमा क्या होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ना। तो हम पूर्ण चंद्र, यहाँ चंद्रोदय। रसमाणिक, रसमाणिक क्या होता है इसमें, हड़ताल क्या होता है, हड़ताल अभ्रक होता है, अभ्रक है इसके बीच में हड़ताल रखा होता है, फिर अभ्रक रहता है, फिर हड़ताल होता है, फिर अभ्रक होता है, फिर हड़ताल होता है, फिर अभ्रक होता है। उभय तो है, एक दो चीजों से मिलकर बना हुआ, इसको बोलते हैं उभय। सिद्ध मकर ध्वज, अरे इसी का तो पर्याय है चंद्रोदय, मैंने बताया था अभी आप। सिद्ध मकर ध्वज का ही पर्याय होता है पूर्ण चंद्रोदय, ठीक है। तो चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, घटना बढ़ना, और ये भी मिक्स होकर बनाया है ना, दो अभ्रक के बीच में हड़ताल रखा होता है, दो अभ्रक के बीच में हड़ताल रखा होता है, दो अभ्रक के बीच में हड़ताल रखा होता है, ठीक है। तो ऐसे याद होता है, इसमें भी कोई ऐसा, मैंने आपको कोड करा दिया, कोड हो गया पूरा। फिर आता है रस है, महारस आदि का वर्गीकरण आता है। कितने वर्ग होते हैं, 6 प्रधान वर्ग बताए गए हैं, ठीक है। महारस है, उपरस है, साधारण संगठन है, ये आता है। अब आप मेरे को कोई बताएगा कि यहाँ 6 बोलेंगे तो एक तो ये होता है, 2 3 4 5, छठा कौन सा होता होगा, यही है ना कि वो 6 प्रधान वर्ग बताए, तो छठा कौन सा होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो छठा कौन सा है आपको, आपका टास्क होता है। तो अब याद होता है कि महारस में, महारस कितनी होती है, 8 प्रकार का होता है। क्या होते हैं इसमें, अभ्रक है, वक्रांत है, माक्षिक है, विमल है, सलयतु है, चपल है, सम्यक है, सस्यक है, सस्यक, सम्यक नहीं है, सस्यक और रसक है। अब ये 8 को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 महारस भी होते हैं, 8 उपरस भी होते हैं, 8 साधारण रस होते हैं, क्वेश्चन तो यही बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा महारस में नहीं आता है। तो मैंने इसका एक कोड बनाया था, जैसे अब मैं विमल से, विमल नाम का लड़का है, अब मैं विमल से चपलता, चपलता से रस लूंगा, रस लूंगा, चपलता से रस लूंगा, ठीक है। और बात को तोड़ रहा, आ से अभ्रक बनता है, वहां से व्याकरण बनता है, मैं से माक्षी बनता है, विमल से विमल आता है, से सलयतु आता है, चपलता से मतलब चपल आता है, से यहाँ सस्य क्या आता है, तो रस से रसक किया जाता है। अब मैं विमल से चपलता से रस लूंगा, मतलब ठीक है, दे नहीं रहा था भाई, वो कोई लड़का है, किसी से आपने कुछ चीज मांगी, नहीं दे रहा, चपलता चालक है, इसको उपयोग करो, ठीक है। फिर आता है क्या है, उपरस आता है। महारस हो गया, उपरस भी 8 प्रकार का होता है। गंधक है, गैरिक है, कांसी से हड़ताल है, कांची स्फटिक होता है, कंकुष्ट अंजन है, मनसला, ऐसा रस तुम समझे बोलते हैं कि 8 प्रकार का ही होता है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, ये गगन, हाँ इसके कोड है मैंने, गगन, गगन तो आकाश को बोलते हैं, गगन का हर विस्फोट काम, के ए एम, काम का है, गगन का हर विस्फोट काम का है। गा से गंधक होता है, गा से गैरिक होता है, रिकॉर्ड करते हो भाई, क्योंकि मैंने तो ऐसा पढ़ा था, तो मैं जैसे मैं से आपको पढ़ा रहा हूँ। गगन का मतलब काशी, हर मतलब हड़ताल, तो विस्फोट, स्फटिक, फूट, के एम काम, कंकुष्ट अंजन मनसला, कंकुष्ट अंजन मनसला, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी में याद होता है, कंकुष्ट अंजन मनसला, कंकुष्ट अंजन मनसला, फिर कंकुष्ट अंजन मनसला। तो गगन का हर विस्फोट काम का है। तो पहले का क्या होता है, महारस का, अब मैं विमल से चपलता से रस लूंगा, गगन का हर विस्फोट काम का है। ऐसे कई बार पढ़ोगे तो याद होगा। फिर आता है कि रसक तुम समझते हो तो 8 प्रकार का बोला है उपरस को, लेकिन उपरस को आरविद प्रकाश बोलते हैं, 18 प्रकार 19 प्रकार का होता है। आरविद प्रकाश क्या बोलते हैं, 19 प्रकार का होता है। रसियन सार संग्रह बोलते हैं 20 प्रकार का होता है। उपरस की बात चल रही है यहाँ पे, उपरस के 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है। साधारण रस भी कितने होते हैं, 8 ही प्रकार का होता है। कंपिलक है, कपर्द है, गौरी पाषाण है, गिरी सिंदूर है, अग्निजार है। यहाँ पे क्या है, अग्निजार होता है, मृदाक सिंह है, नवसादर हिंगुल, रस तुम समझो 8 प्रकार का ही बोलते हैं। इसका भी ऐसा मैंने आपके K2, इसमें 2 के वाले हैं, K2 G2, K2 G2 अमन है, अमन है। अब कुछ लोगों को श्लोक भी याद है तो ठीक है। इसमें 2 के वाले, कंपिलक है, कपर्द है, 2 जी वाले गौरी पाषाण है, गिरी सिंदूर है, ए से अग्निजार होता है, एम से मृदा सिंह होता है, एन से नवसादर होता है और है से हिंगुल होता है। K2 J2 अमन है। इसको खूब पढ़ लोगे तो खूब याद होता है, ठीक है। तो याद रखना है इनको, कैसे बन पा रहे हैं। रत्न वर्ग आता है। रत्न वर्ग कितने होते हैं, 9 प्रकार का होता है। माणिक है, मुक्ता है, प्रवाल है, साक्ष है,
पुष्पराग है, वज्र है, नीलम है, गोमेद है, वैदूर है। तो इस प्रकार से रत्न ज्यादा होते हैं, उपरत्न कम होते हैं। 9 का ही उल्टा करोगे 6 बन जाता है। हाँ ठीक है, रत्न बड़ा भाई है, उप मतलब होता है सब, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका कोई नौकर, ये कम होता है। ठीक है, अभी 6 उपरत्न कौन से? तो व्यक्रांत है, व्यक्रांत स्वर्णकांत है ना, सॉरी इसमें नहीं है। ठीक है, व्यक्रांत है, स्वर्णकांत है, चंद्रकांत आता है, फिरोजक है, लाजवाब है, स्फटिक। अब याद रखना है स्फटिक वगैरह, स्फटिक क्या क्या होता है। तो स्फटिक अभी क्या है, उपरस भी था और यहाँ पे भी आता। ठीक है, अब याद रखना पड़ेगा कि ये व्यक्रांत कहाँ था। तो व्यक्रांत महारस में भी था और यहाँ पे भी लिखा है, तो वो आंसर बनता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है क्योंकि पहले से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो याद हो जाता है। इसमें 3 कांत है, तीन कांत उपरत्न, क्योंकि रत्न उपरत्न को याद रखना है तो इसमें 3 कांत वाले हो गए हैं। और 3 याद रख लेना, पेजोरक, लाजवाब, तो स्फटिक, ऐसा याद होता है। अब स्फटिक क्या क्या होता है, तो ऊपर उपरस में भी लिखा था, यहाँ पे क्या बोलते हैं व्यक्रांत क्या होता है, ऊपर उपरस में भी लिखा था, सॉरी महारस में लिखा। तो इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इस प्रकार से याद होता है। ठीक है, ठीक, ओके। अगला आता है महारस। अब महारस में कमेंट्स किए हुए हैं, महारस की संख्या आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं एक ही होता है। अब कौन सा एक होता है कि ठीक है, जो पारद है उसकी को वही महारस है, बस खत्म। एक में क्या होता है, पारद, पारस लिख दिया मैंने, पारद होता है। ठीक है, रस पद्धति बोलती है 6 प्रकार का होता है, रस उपनिषद बोलते हैं 7 प्रकार का। उपनिषद मतलब होता है किसी के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद मतलब समीप, मतलब समीप जाकर वो करना। ठीक है, रसराज लक्ष्मी आता है, रसराज लक्ष्मी ने 15 प्रकार का बोलता है, रस समुच्चय बोलता है, रसायन बोलता है, गोरख संहिता बोलता है, 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। तो याद रखना पड़ेंगे। पारद को महारस में सम्मिलित किया है, किस किसने बोला है पारद को महारस में? तो एक तो आयुर्वेद प्रकाश ने बोला है और दूसरा रस उपनिषद ने पारद को महारस संज्ञा दी है, बाकी लोगों ने नहीं बोला। तो ऐसे 2 क्वेश्चन ये अलग से भी आते हैं। अभ्रक आता है, इंग्लिश में नाम पूछता है, क्या बोलते हैं, माई क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला पूछता है। फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको तो याद रखना है। अब जब इसको जलाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब इसको जलाएंगे सत्तु, अभ्रक का जो सत्तु क्या होता है, इसको ऐसा गोल बना लो। अभ्रक को जलाते हैं तो इसमें से आयरन निकलता है, सत्तु। अभी मैं सत्तु की बात करूंगा, सत्तु क्या होता है, आयरन। जिसको जलाओगे तो लास्ट में आयरन ही बचता है। ठीक है, इस प्रकार से याद होता है। अभ्रक जो होता है, अभ्रक के पर्याय आते हैं, क्या पर्याय? तो गगन, मैंने बताया था, गगन है, आकाश है, आकाश को खा बोलते हैं, खा। ठीक है, तो आकाश के सारे पर्याय किसको दे दिए हैं? इसी को दे दिया, आकाश, अभ्रक को। तो आकाश को गगन है, गगन को खा बोलते हैं, खा मतलब आकाश होता है। व्योम में बड़ा क्वेश्चन, तो व्योम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ऐसा इसका एक मिलता जुलता ऐसा शब्द होता है व्योश। आपने पढ़ा होगा व्योश किसका होता है, बताओ मेरे को, व्योश किसका होता है? व्योम तो अभ्रक का होता है, व्योश षटकोण वाला सा होता है व्योश। वेरी गुड। तिरकटु इंपॉर्टेंट, किसका होता है? त्रिकटु का होता है। तो पढ़ना है। जब देखो जरा सी है, अब यहाँ पे बहुत फाइन क्वेश्चन पूछा, बहुत बाल की खाल निकाल रहा है एग्जाम में। ठीक है, वज्र है, वज्र हीरे को भी बोलते हैं, वज्र इसको भी बोलते हैं, बोथ आंसर। गिरिज है, गिरजामल होता है। बहुपत्र बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुपत्र, क्योंकि इससे मिलते जुलते हैं, ऐसा हुआ था स्निग्ध पत्र, स्निग्ध पत्र, बहुपत्र या इसको स्निग्ध पत्र बोलते हैं। एक और आता है इससे ही एक मिलता जुलता होता है, क्या बोलते हैं इसको? बहुपुट। बहुपत्र है तो एक बहुपुट होता है। तो स्निग्ध पत्र किसको बोलते हैं? स्निग्ध पत्र को करंज को बोलते हैं, और बहुपुट बोलते हैं भुजपत्र, इसको बोलते हैं भुज पत्र को। इसको क्या? करंज को बोलते हैं। तो याद रखना है। अब देखो, यदि इनको याद करने की कोशिश करो, ये यहाँ पे रसास्त्र पढ़ रहे हैं, रसास्त्र में रस औषधियां हैं। पत्र क्या होता है? हर्बल होता है। पत्र क्या होता है? बहुपत्र। पत्र हर्बल होता है, पर्याय किसका होता है? रस वाले का होता है। अभी रसास्त्र में मैंने आपको पुट पढ़ाए थे, बहुपुट। पुट कहाँ होता है? पुट कहाँ पढ़ते हैं? रसास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन पर्याय किसका होता है? ये हर्बल वाले का होता है। भुज पत्र कहाँ पढ़ते हैं? हर्बल द्रगुण में पढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे क्लास में याद हो रहा है, क्योंकि बहु और बहु दोनों में लिखे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दो। तो ऐसे आप पत्र वाला, पत्र हर्बल में पढ़ते हैं, लेकिन इसका पर्याय क्या होता है? रसास्त्र, अभ्रक। बहुपुट, पुट कहाँ? रसास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन इसका पर्याय किसका होता है? हर्बल वाला। अरे बाबा, मैं समझा पा रहा हूँ, क्लियर करा पा रहा हूँ आपको। हाँ, बाल पत्र भी, बाल पत्र है, सूक्ष्म पत्र भी आता है। बाल पत्र, सूक्ष्म पत्र होता है बबूल का, और बाल पत्र होता है खदिर का।
ये समझ पा रहे हैं आप दादा? बहुत फाइन क्वेश्चन होता है, तो ठीक है, इसके कोड था तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको बन रहा है। तो कि देखो चीजों को समझना है। देखो अभी जैसे अभी उसने बोला बाल पत्र, बाल पत्र भी होता है, बाल पत्र, ऐसे बहुत बहुत सारी चीज पड़े। बाल पत्र होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म पत्र होता है, बाल पत्र सूक्ष्म। तो बाल किसका होता है? एक खदिर, खदिर का होता है। और इसमें सूक्ष्म किसका होता है? बबूल, बबूल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको द्रवगुण, इसके बाद में शायद द्रवगुण ही पढ़ाऊंगा, वहां पे सब चीजें आपको मिलेंगी। बहुत फाइन क्वेश्चन होते हैं। यहां तक हो गया है, घन है, अनंत, आकाश, आकाश है, अंबर है, अमल है। मल किसमें नहीं? आकाश में मल ही नहीं होता, स्पेस है वो तो, ठीक है। गज, गज में होता है वही आकाश, गज तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश को भी बोलते हैं। मेघ, मेघ, मेघ कहाँ होते हैं? आकाश में ही होते हैं। गौरी तेज, ये बड़ा क्वेश्चन है। गौरी तेज अबरक के लिए बोला गया, सब समझते बोलते हैं। गिरी, प्रज्ञा बोध, प्रज्ञा जो बोध होता है वो इसी का। तो ऐसे करके इसके पर्याय होते हैं। कितने क्वेश्चन कहाँ कॉमन क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने आपको बताए हैं। भेक वायु, रसेंद्र चिंतामणि बोलते हैं भेक वायु अभ्रक के लिए बोला गया है। अब और फाइन क्वेश्चन आता है। का किसको? जल को। खा अभ्रक को। खग काशीश को। काशीश वाला होता है जैसे आशीष नाम के लड़के होते हैं ना, आशीष, ये तो खग है, वो ठग है, ठग। इसने मेरे से वो किया, फ्रॉड किया, ठग, ठग, खग, खग, खग मतलब समझने के लिए। काशीश। चा मतलब होता है पित्त है, पा मतलब होता है अग्नि। तो पा पित्त का नहीं है, चा पित्त का होता है, पा अग्नि का होता है। ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हुए हैं। अब कुछ मत मतांतर और होता है। कुछ लोग वज्र अभ्रक को बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कु वज्र, चूर्ण वज्र को, जीर्ण वज्र व्याक्रांत को बोलते हैं। इसके बाद जस्ट मैं व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई वज्र तो क्या होता है? अभ्रक का भी हो गया है, और वज्र किसका हो गया है? हीरा, बोथ आंसर। लेकिन जब हीरा नहीं है, अभ्रक नहीं है, इसके अभाव में किसका उपयोग कर सकते हैं? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कुवज्रक, चूर्ण वज्रक, जीर्ण वज्रक व्याक्रांत का। क्योंकि हीरा जो होता है, हीरे की जो हार्डनेस होती है कितनी होती है? 10 होती है। व्याक्रांत की पढ़ाऊंगा, व्याक्रांत की कितनी होती है? 7.77 होती है, ठीक है। तो उसकी हार्डनेस के हीरे के करीब होती है, और हीरे को रिप्लेस करना है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप व्याक्रांत को डाल सकते हैं। ऐसा आंसर आता है, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ओके। गिरिज, गिरिज, गिरिज जो होता है, गिरिज अभ्रक का बोला गया है। गिरिज किसी ने सिलस्तु को बोला गया है। गिरी मिट्टी का किसका होता है? गैरिक। ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया था। गिरिज, गिरिज। गौरी रज, रज किसका होता है? पार्वती के आर्तव को बोला। हाँ, आर्तव का ही पर्याय होता है रज। अरे रज है, आर्तव है, जो मेस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं, मेस्ट्रुअल फ्लूइड जो मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे आती, तो रज ही, क्योंकि पहले तुमको आर्तव को याद रख लो, रज, रज को ही आर्तव बोलते हैं। क्या होता है? गंधक होता है। गौरी का रज गंधक को बोले हैं। गौरी का तेज किसको बोला गया? अभ्रक को बोला गया। तो तेज को शुक्र बोलते हैं। शुक्र 7वीं धातु होती है, और शुक्र के बाद बनता क्या है? ओज। ओज क्या होता है? ओज चमकीला होता है, मतलब उसके चेहरे पे ऐसा ओज बिखरा हुआ, वैसे याद रखना है ऐसा। तो ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक कोड कर लोगे। इतिहास आता है, किसका इतिहास पढ़ रहे हैं अपन? अभ्रक। बार बार मैं बता रहा हूँ, हेडिंग मैंने डाल दी, पूरे हेडिंग डाल दी, तो सारे पॉइंट किसके हैं? अभ्रक, 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 अभ्रक के पॉइंट पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम उल्लेख आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका काल क्या होता है? कौटिल्य का 14वीं सदी, 14वीं सदी में ये होता है, ठीक है। सर्वप्रथम चिकित्सा में उपयोग आता है अष्टांग हृदय, हृदय में काशी शादी तेल। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम उपयोग रहा है अष्टांग हृदय काशी शादी तेल में किया है। अर्श प्रकरण, लांगली का विशिष्ट योग होता है। हाँ ठीक है, अभ्रक का सर्वप्रथम उपयोग अष्टांग हृदय ने काशी शादी तेल बनाया हुआ है, जिसको अर्श में देते हैं। लेकिन काशी शादी तेल किसका होता है? लांगली का विशिष्ट घटक, विशिष्ट योग होता है। हाँ, उसमें कुछ भाग में काशी डला होता है, ठीक है। अभ्रक जो आता है, राजहस्त प्रमाण में ग्रहण करते हैं। अभ्रक को मैं अदरक पढ़ सकता हूँ। अभी आप अदरक की चाय पीते हो ना, तो अदरक कहाँ से निकालते हैं? जमीन से निकालते हैं, जमीन से, तो हाथ से निकालते हैं उसको। अभ्रक, अदरक को राजहस्त, राजा अपने हाथ से निकालता है और फिर छिलके चाय बनाता है। ऐसे मतलब इसे पढ़ा, क्योंकि राजहस्त हाथ से ही तो निकालते हो, वैसे याद रख सकते हो। अभ्रक, अदरक जमीन में होता है, जमीन मिट्टी के नीचे होता है, कंद, ऐसा बोला गया, ठीक। सर्वाधिक अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? गिरिडीह, गिरिडीह झारखंड की कोडरमा, कोडरमा खान से मिलता है। और खास क्वेश्चन होता है जिस प्रकार से कल मैंने पारद बताया था, कहाँ पाया था? स्पेन, है ना। सुतिंद्र बंधी अभ्रक पारद का नियमन करता है। अभ्रग आसो ही सुतस्य नवेद। हाँ, मैंने बताया था नवेद। तो नवेद को मैंने क्या बोला था? नया, नया बच्चा जो होता है, नए बच्चे को अपन क्या क्या सिखाते? पहले आ ई ई उ ए बी सी डी एफ जी, ऐसा ना, 1 1 2 3 4 5 6 सिखाते। तो नवेद मतलब नियंत्रण, इसकी मीनिंग अलग होती है। नवेद है, नियंत्रण है।
तो पारद का नियंत्रण है नवित कौन करता है? अभ्र करता है। तो याद करने के लिए नए बच्चे को अनार का बोलते हैं और अनार का सिखाते हैं। तो कोड मैंने आपको बताया। अभ्रक के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार का होता है, लेकिन वर्ण भेद से अभ्रक 16 प्रकार का होता है। जो 4 थे, 4 में 4 का इंटू हो जाता है, 1 2 3 4। तो कौन से जो होते हैं? श्वेत है, पीत है, रक्त है, कृष्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट। अरे ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट लिखना, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, दूसरा याद रखो पीत और रक्त। ठीक है, बहुत फाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, काशी शादी तेल के लिए सभी लिखा है मैंने, कहीं पूछा होगा। काशी शादी तेल व्रण रूपक और व्रण शोधक भी होता है। ठीक है, लिख लो ऊपर। तो ये 2 पॉइंट और बताया मैंने अभी आपको। अब आता है कि जो अभ्रक 4 प्रकार का था वो कौन सा था? पिनाक है, नाग है, मंडूक है और वज्राभ्रक। वर्ण वाले से ये वाले 4 होते हैं, 4 वर्ण वाले होते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? 16 हो जाता है। वर्ण में से कितना होता है? 16। तो जो प्रमुख 4 प्रकार का था, अब इसको देखो, क्या इसको देखो, समझो कि पी प्लस नाग, पिनाग संधि विच्छेद करेंगे ना, नाक होती नाक, पी धन नाक, विमुंचति दल उच्चयम, इसके 2 दल हो गए ना। ऐसा लिख लो, पी प्लस नाक नोज, 2 दल हो गए, 1 दल 2 दल, दल उच्चयम 2 दल हो गए। विबंध, विबंध भी तो ऐसा बी को अलग कर दो, विबंध, बंद हो गया ना, विबंध हो गया, विबंध बंद। सिंपल क्वेश्चन हो एकदम, इसमें संधि विच्छेद हो पा रहा है। किसका? ऐसा बोला है मैंने, हर्षिता महेश्वरी पंजाब। काशी शादी तेल का उपयोग ऐसा भी बोला गया है व्रण रूपक और व्रण शोधक होता है। काशी शादी तेल को व्रण रूपक और व्रण शोधन में भी कर सकते हैं। ठीक है, नाग आता है, नाग को मैंने क्या बोला? स्नेक बोला है, सांप बोला, सर्प। नाग को क्या बोला मैंने आपको? सर्प। तो नागवत ध्वनि आपने देखो, सब जो सपेरे होते ध्वनि बजाते, सांप इकट्ठे हो जाते, नागिन वगैरह, तो ध्वनि से आते हैं। तो नाग का मंडल होता है भाई, ये थल के नाग है कि देवलोक के नाग होते हैं, मंडल होता है, सांप का एक मंडल होता है। और सांप काटते हैं, काटने से कुष्ठ इंपॉर्टेंट। सांप क्या करते हैं? काटते हैं, कुष्ठ आता है। मंडूक वाला होता है मेंढक, मेंढक क्या करता है? उचटता है। आपने देखो बरसाती मेंढक उचटते हैं। ठीक है ना। उत्पुलुप्त, उत्पुलुप्त मंडूक धमातु। तो उत्पुलुप्त में उचटना, मंडूक क्या होता है? उचटने से याद रख लो। उत्पुलुप्त्यम, उत्पुलुप्त्यम, उचटता, मंडूक उचटता है, तो ऐसे उचटने से याद रख लो। और असमरी भी तो उचटती है, एक ही ऐसा रोग होता है बॉडी जो शिफ्टिंग वाला है, कभी किडनी, कभी यूरेटर, कभी ब्लैडर, कभी गॉल ब्लैडर, शिफ्ट होती रहती है ना। तो असमरी क्या होती है? उचटती है। तो बढ़िया तरीके से याद हो रहे हैं। ठीक है, वज्रापराध अब इन 4 में से बोलता है, इन 4 में श्रेष्ठ क्या होता है? तो इसी को श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ होता है वज्रापराध, इन 4 में श्रेष्ठ होता है। वही संतप्तम निर्मुक्त शेष व्यकृतम, एक खूब फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वही संतप्तम निर्मुक्त शेष व्यकृतम वज्रापराध के लिए बोला गया है। और क्या बोला? क्यों श्रेष्ठ होता है? देह लोह कर्म, शरीर को लोहे की तरह कर देता है। और क्या बोल रहा है? सर्व रोग हरम, किसी भी प्रकार के रोग में इसको उपयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक, इसलिए श्रेष्ठ है। तो देह लोह कर्म वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा देह लोह कर्म कहां कहां आता है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और लिखा है, जब मैंने आपको पी नाग पढ़ा दिया था, पिनाक। अब देखो, विबंध तो लिखना चाहिए उसको। एक बार विबंध नहीं लिखा था एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने क्या लिख लिया था? एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि क्या लिखा था? विड संग और मरण, विड संग एवं मरण। मरण में किसका उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा, पिनाक का ही आंसर लगा था उसमें। विड संग तो समझ बैठते हैं कि हाँ विबंध हो रहा है, उसको विड संग हो रहा है, उसके साथ मरण भी आंसर था। तो इसको भी वो यहाँ पे लिख लो उसको कि यहाँ पे विड संग या मरण में भी इसका पिनाक का आंसर लगाना है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, रसशास्त्र बहुत टफ है, लेकिन मैंने पूरे पढ़ा दिए। इसको भी 100% याद करा दिया, इसको भी 100% याद करा दिया। इसके रोगों कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बचता है जो आप यहाँ से, क्योंकि 80% की बात हुई आपकी, 70 से 80% मैं आपको क्लास में याद कराऊंगा। तो ठीक है, होती है बात, जो बोलते हैं उसको आपको सर्टिफाई करना है भाई। ऐसा तो नहीं कि मैं, हाँ आपकी वाइसी नहीं आती है, सिर्फ हम बोलते जाते हैं और कुछ भी फेंके जाते हैं। तो फेंकना भी आपको रोकना पड़ेगा। हाँ सर आप फेंकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ मैं सिद्ध कर सकता हूँ, जब पूरी वो कंप्लीट होगी वहां सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ठीक है। चीजें 80% चीजें आप उसको समझ के, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, आपने इनको फील ही नहीं किया था आज तक ना, आपकी फैकल्टी ने फील कराया था। और असली कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी बहुत सरल है। मैं बोलता हूँ दुनिया में आईएएस, यदि आईएएस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल दे, प्री है, मेंस है, इस दोनों में बोल दे मैं आईएएस निकाल दूं,
मेरे को ऑब्जेक्टिव पढ़ने का इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक बार चीजें आ जाती हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। हाँ, थ्योरेटिकल चीजें लिखने में, क्योंकि मेंस क्या होती है, रिटर्न होती है, प्री मेंस है ना, फिर इंटरव्यू दे लेंगे। तो बस यहाँ रोक सकता हूँ, वरना मैं ऐसा सोचता हूँ मैं आईएएस भी आईएएस निकाल सकता हूँ, आईपीएस। ठीक है, बट ठीक क्या करें, नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो वाला है। तो देखना है आपको, समझना है चीजों को, आपके हैंड्स पे रखना है। अगला आता है कि जो वज्रावरक होता है, वज्रावरक श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है इसलिए इसके 4 प्रकार होते हैं। वज्रावरक के और 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? कृष्ण वज्रावरक होता है, रक्त अपरक होता है, श्वेत अपरक होता है, पीत अपरक होता है, ऐसे 4 होते हैं। अब इन चारों में से कौन सा श्रेष्ठ होता है? ये वाला श्रेष्ठ होता है। अरे इन 4 में वज्रावरक श्रेष्ठ था और इन 4 में कृष्णावरक श्रेष्ठ होता है। इंपॉर्टेंट। हाँ पढ़ सकते हो जैसे आपको पढ़ना है। अरे नहीं, मतलब खिचड़ी मत बनाओ ना तनुश्री, खिचड़ी मत बनाओ, क्योंकि जो चीजें आपको ऐसे पूछ जाएंगी ना, अब आपको टूल वगैरह कुछ नहीं करना है, ऐसे ही है, जो खिचड़ी नहीं बनाना है, क्योंकि जब चीज आपकी रीच पे आ गई है तो उसको बिगाड़ना नहीं। अब इसको बोलते हैं बायोकाइट बोलते हैं। इनमें से 4 में से ये वाला श्रेष्ठ होता है। रक्त को क्या बोलते हैं? फ्लेगोपाइट बोलते हैं। श्वेत को मस्कोवाइट बोलते हैं। पीत को क्या है? लिपिडोलाइट बोलते हैं। देखो रक्त, खून, फ्लैग मतलब इसको मैं बोलता हूँ फ्लैग मतलब होता है झंडा। फ्लैग के लिए रक्त बहा देते हैं, खून बहा देते हैं। फ्लैग रक्त, फ्लैग मतलब झंडे, भारत के झंडे के लिए खून बहा दो। सुत होता, सुत एक देश है ना, सुत की जो राजधानी होती है क्या होती? मास्को। की कैपिटल क्या होती है? सुत की राजधानी मास्को। मास्को मतलब मास्कोवाइट, मास्को। सुत मतलब श्वेत। पीत, खाने पीने में किसका ध्यान रखना पड़ता है? लिपिड। देख लो, खाने पीने में लिपिड का ध्यान रखना पड़ता है। अरे कुछ नहीं बचता, सब चीजें आपके हैंड्स पे हैं। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको यहाँ पे लिख लो, फेरो मैग्नीशियम माइका। इसको एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरो मैग्नीशियम माइका। इसको क्या बोलते हैं? फेरो मैग्नीशियम माइका, कृष्ण वज्रावरक। इस प्रकार से फिनिश होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। सब चीजें आपके हैंड्स पे हैं, खत्म नहीं करना। देश वैशिष्ट के से अब्रक के भेद आते हैं। हिमालय वाला क्या होता है? हिमालय उत्तम होता है, पूर्व शिला वाला मध्यम होता है, दक्षिण वाला क्या होता है? अधम होता है। तो देखो, ऊपर हिमालय उत्तर में है तो अच्छा हो गया, नीचे दक्षिण वाला खराब हो गया है, पूर्व वाले को मध्यम बोल दिया है। अब्रक का शोधन आता है, गोमूत्र है, गोदूध है, कांजी है, त्रिफला है। त्रिफला वाला, त्रिफला को भी मैं और बताऊंगा। त्रिफला का शोधन मार्कशीट पढ़ाऊंगा, वहां पे आता है। मार्कशीट का भी करते हैं, ठीक, 7 बार बुझाते हैं। शोधन मारण थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शोधन किससे है, मारण किससे है? काश, मर्द है, रंड है, बटांकुर, फरसी, भावना देते, गजपुट। हाँ, ये भी याद रखना पड़ेगा कि ड्रग के साथ साथ कौन सा पुट दे रहा है? गजपुट दे रहा है इसमें। ठीक है, अपक्को वज्रावरक आता है। यथा विषम यथा वज्रम शस्त्र अग्नि प्राण। मैंने आपको एक दिन बताया था। ऐसा अभिज्ञात औषध के लिए चरक ने बोला है। शुष्क कभी का अभिज्ञात औषध होता है। शुष्क एक क्षार के लिए आता है। क्षार में क्या है वो? अग्नि, कल्प, मृत्यु लिखा था उसमें। क्षार ज्यादा खाने से मृत्यु होती। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक कहाँ पढ़ा रहा हूं मैं आपको? अभ्रक को रसास्त्र में पढ़ा रहा हूँ। रसास्त्र में अपन क्या पढ़ते हैं? रस औषधीय पढ़ते हैं। रसास्त्र में क्या पढ़ते हैं? रस औषधीय पढ़ते हैं। तो यथा विषम यथा वज्रम, वज्र वाला क्या होता है? वज्र को भी तो रसास्त्र में पढ़ेंगे। ये वाला याद हो जाता है। एक दिन मैंने आपको लिखा था जब क्षार पढ़ा था, क्षार जो था उसमें शनि, कल्प, मृत्यु ऐसे लिखा रहता है, उसमें मृत्यु लिखा। एक अभिज्ञात औषध के लिए बोला है चरक जी ने, एक अभिज्ञात औषध के लिए बोला सुश्रुत जी ने। इन दोनों को श्लोक को मैंने एक दिन लिखाया था। तो ये वाला श्लोक लिखेगा तो आप याद रख लेना, वज्र मतलब हीरा होता है, और हीरे और अभ्रक को रसास्त्र में पढ़ते हैं। ऐसा सिंपल तरीके से याद होता है। ठीक है, हाँ अभिज्ञात औषध। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्या है? चंद्रिका युक्तम अभ्रकम। अभ्रक कैसा था? चंद्रिका युक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभ्रक का जो सत्व होता है, अभ्रक को जलाओ तो आयरन प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया था आयरन। उसकी जो भस्म का वर्ण होता है सुंदराव इष्टिका कलर। एक चीज अच्छी है, महारस यदि आपको याद हो गए, अब मैं विमल से चपलता से रस लूंगा, यदि 8 याद हो गए तो लास्ट में एक चीज बहुत अच्छे कंक्लूड कर लेते हैं। सभी महारस की जो भस्म होती है ब्रिक रेड, इष्टिका ईंट के लाल कलर जैसी होती है। याद रखना, इष्टिका रेड। ठीक है, अभ्रक भस्म की मात्रा आती है, इसको 1 से 2 रत्ती देते हैं। अभ्रक का सन आता है, इसको एक वल, क्या है? एक वल का, या फिर एक वल भी बोल सकते हैं। एक वल, एक वल में कितनी रत्ती होती है? 3 रत्ती। तो बहुत आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने की कहानी इसलिए बार बार बोलते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, सब्जेक्ट वाला, संहिता वाला क्वेश्चन बैंक दिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया है, टीआई टेस्ट सीरीज दिए है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए।
तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या करता है, इस 4 ऑप्शन वाला है, बहु विकल्प है आपके, यहाँ आपको कंफ्यूज कर लेता है। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते नहीं हो, फोर्थ को पढ़ते नहीं हो, आंखें चमक जाती हैं पहले दूसरे ऑप्शन में। तो पढ़ना है, ऐसा ना हो कि बल्ले लिख दे, 3 रत्ती लिख दे, तीसरे ऑप्शन में क्या लिख दे, बहुत लिख दे। ऐसा ना हो कि चौथे ऑप्शन में ऐसा लिख दे ए एंड बी, ए और बी सही। 4 ऑप्शन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है, मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो जो रेलवे के पेपर होते हैं, बैंकिंग के पेपर होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं, कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत फास्ट सही होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो 4 ऑप्शन को पढ़ने की आदत डालो। तो अभ्रक भस्म की मात्रा अलग होती है, 1 से 2 रत्ती होती है, लेकिन अभ्रक रसायन की मात्रा ज्यादा होती है। तो कैसे याद रख लेंगे, 1 2 उसकी मात्रा होती है, और रसायन के रूप में 3, 1 2 3 रत्ती, ऐसे तो सीक्वेंस में तो आ गया वो। ग्राह अभ्रक आता है कैसे, जिसको आप खा सकते हो, स्निग्ध मृदुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम। धान्य अभ्रक निर्माण आता है, शुद्ध अभ्रक चूर्ण है एवं 1/4 भाग साली धान्य आता है, कांजी में 3 रात्रि तक डुबाकर फिर कांजी में रखकर मर्दन कर प्राप्त अभ्रक धान अभ्रक कहलाता है। तो ये आएगा, ये धान अभ्रक कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे अभ्रक 1 भाग होता है, यहाँ पे साली धान के 1/4 भाग होता है। वैसे पूछेगा योग होते हैं कहां कहां डाला है, तो आपके लिए पूरा याद रखना पड़ता है, ये टास्क होता है। एक क्वेश्चन आता है निरपति बल्लभ रस, तो पति किसका होता है, गृहिणी, गृहिणी को बोलती स्त्री का पति होता है। तो अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कहां कहां क्या होता है। दूसरा आता है व्याकरण, फिर आपको रिवाइज करते जाना है। पहले मैंने क्या पढ़ा है, आपको अभ्रक पढ़ाया, दूसरा पढ़ा रहा हूँ व्याकरण। अब मैं आ और वा से क्या बनता है, व्याक्रांत आता है, इसको टोरमेलाइन बोलते हैं, मैंगनीज बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है K2O Al2O3 6 SiO2। और अब जब इसको जलाओगे तो क्या प्राप्त होता है, इसको जलाने से सत्व में एल्यूमिनियम। जैसे ऐसे बना लो, क्योंकि वहां तो पढ़ने वाले ही है। नहीं क्यों, क्या पढ़ेंगे कल से? नहीं ठीक है, अभी 8 मिनट बचे हैं। देखो आपकी यदि एग्जाम मार्च में हो गई, अप्रैल में हो गई ना, समझो यदि अप्रैल में यदि आपकी एग्जाम हो गई तो तब तो और भी फास्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्लीज है ना, अभी आपके 7-8 मिनट बचे हुए हैं, इसको फिनिश करते हैं। व्याक्रांत आता है, व्याक्रांत की निरुक्ति आती है, निरुक्ति लिखा हुआ आप इस निरुक्ति याद रखो। आर्य संहिता में व्याक्रांत का वर्णन नहीं मिलता, आर्य संहिता में तो नहीं है। पर आते हैं व्याक्रांत को जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्रक, यहाँ तक तो ये होता है। क्षुद्र कुलेश, शोभामणि, हाँ बस। अब देखो एक चीज समझो, एक ही बना, व्याक्रांत होता है विक्रमादित्य राजा। आपने देखा है विक्रमादित्य राजा था, तो राजा की शोभा होती थी। बस यदि आपने यहाँ पे लिख लो विक्रमादित्य एक राजा था, उसी से एक पूरा याद हो जाएगा। विक्रमादित्य से विक्रमादित्य राजा की एक शोभामणि राजा बोलते थे उसको, एक शोभा मतलब सभा होती थी, ठीक है। कुलकर्णी के अनुसार इसको फ्लोरिस्पार बोलते हैं। कल मैं आपको फ्लोर और बता के आया था, वो किसका था, पारद का था। फ्लोरिस्पार किसको बोलते हैं, व्याक्रांत को बोलते हैं। इसकी जो हार्डनेस होती है 7 से 7.77 होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग करने योग्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वज्र का जो हार्डनेस होती है वो 10 होती है। वज्र यदि मार्केट में उपयोग नहीं है, वज्र भस्म नहीं है, तो आप व्याक्रांत को ले सकते हो। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो राजा होता है, विक्रमादित्य राजा था। राजा जैसे आजकल के राजा कौन है, पीएम प्रधानमंत्री है, सीएम है, ये तो है। पीएम सीएम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को किसकी जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है, पब्लिक साथ जनता साथ होती है, इसको साथ लिख सकते हो, 7 को 7 बोलते, साथ क्या होती है, साथ होती। व्याक्रांत का स्वरूप होता है अष्टधार, अष्टफलक, षटकोण। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, अष्टधार वाला, अष्टफलक, षटकोण वाला कौन सा व्याक्रांत होता है, ठीक है। संस्कृत लिखा है अष्टफलक षटकोण। तो इस प्रकार से इसको ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो अष्टफलक वाला हीरा भी होता है। हीरे से इसलिए इसकी तुलना कर रहे हैं ना, हीरा वज्र, तो अष्टफलक वाला हीरा भी होता है, अष्टफलक वाला व्याक्रांत भी होता है, इसलिए रिप्लेसमेंट, हीरे की रिप्लेसमेंट में इसको लेते हैं। मिश्रित वर्णों वाला व्याक्रांत श्रेष्ठ होता है। भाई जो राजा होता है, राजा से आपने देखा कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण भगवान राजा थे, ऐसा बड़ा बढ़िया सा मुकुट होता है, जो मफलर होता था, ऐसा रंग बिरंगा होता था। मफलर कैसा होता था, ऐसा रंग बिरंगा होता था, ठीक है। व्याक्रांत के भेद आते हैं, इसके 8 प्रकार के व्याक्रांत के भेद होते हैं, वैसे तो समझ बोलते हैं। अब इसको यदि छूट जाए तो भी ठीक है, क्योंकि 8 प्रकार के नहीं हो पाएंगे। रसायन जी बोलते 7 प्रकार का होता है, इसमें बस याद रख लो कि यहाँ किसने 7 है, किसने 8 बोले हैं। कृष्ण वर्ण वाला व्याक्रांत देह सिद्धि के लिए होता है, देह सिद्धि कर होता है। और नीले को क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, और साइनस क्या होती है, खराब होती है साइनसिस। नीला या पारावत जो कबूतर होता है,
त्याज होता है फिर इसको अलग कर दो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्रेष्ठ कौन सा होता है, मिश्रित वर्ण वाला। राजा जो होता है जो अच्छे चमकीले जो मफलर वगैरह होते हैं उनको डालेंगे ऐसे गले पे तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है। कृष्ण वाला इसको देह सिद्धि के लिए बोला गया, और नीले का साइनस उसको अलग कर दो, ठीक है। लाल वर्ण मकर मणि के समान संपूर्ण देह सिद्धि सर्व अर्थ सिद्धि। तो 4 क्वेश्चन आते हैं कि लाल वर्ण या मकर के वाला क्या होता है, संपूर्ण सिद्धि सर्वार्थ सभी अर्थ के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। फिर व्याक्रांतो वज्र सदृश, व्याक्रांत वज्र के समान ही होता है। हाँ ठीक, देह लोह करो मत, मत की आवश्यकता किसको होती है, राजा को होती है। मैंने आपको बताया व्याक्रांत साथ साथ जनता साथ साथ पब्लिक उसके साथ साथ होती है। देह लोह करो तो मत, क्योंकि अभी देह लोह कर कृष्ण वो किसको वज्रावर्क को बोले थे ना, उसमें वज्रावर्क लिखा था प्लेन, यहाँ मत लिखा है। मत मत होती है बहुमत, पब्लिक का मत चाहिए राजा बनने के लिए। विषग्नो रस राजा, राजा के लिए कोई भी विष देने के लिए तैयार है, इसलिए लोग कहीं आसानी से खाना पीना नहीं करते हैं। विषग्नो रस राजस्य ऐसा बोला गया है। विष का प्रभाव नष्ट हुआ रसों का राजा होता है। इसमें षडरस होते हैं, षडरस देखो किसमें होते हैं, वज्र में होते हैं, वज्र में, व्याक्रांत में, ठीक है। शुक्र में षडरस होते हैं। एड़ मास होता है, एड़ मास को काले हिरण का मास बोलते हैं, एड़ मास है। पृथ्वी होती है, पृथ्वी में षडरस होते हैं। आहार वाला जो होता है ये षडरस होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो षडरस प्रधान होती है। वज्र व्याक्रांत, इसलिए वज्र व्याक्रांत में दोनों में 6 रस होते हैं। व्याक्रांत की मात्रा होती है 1/24 से लेके 1/11 तक। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो राजा वगैरह जो होते हैं सुबह मॉर्निंग में दरबार में 11 बजे आते हैं, 11 बजे तो बोलते हैं हमारे दरबार में 24 घंटे न्याय होता है। 24 याद हो गया, उसमें क्या बता रहा, व्याक्रांत उसकी फीलिंग करना है। राजा 11 बजे आते हैं और 24 घंटे क्या होता है, न्याय होता है, ठीक। व्याक्रांत की भाषा में सभी जितने भी महारस होते हैं सबकी एक सी भाषा होती है। व्याक्रांत का स्वतंत्र कुलत्थ, अरे भाई राजा का क्या होता है, कुल होता है। राजा का बहुत बड़ा कुल होता है। हाँ, व्याक्रमादित्य राजा का कुल होता है। 2 लाइन विधि से 1 दिन तक शोधन करते हैं। हाँ, ये विधि पूछ रहे 2 लाइन। अरे राजा के दरबार में शाम को डोला गाना चलता है भाई, ऐसे याद रख लो, डोला अब शोधन के लिए। व्याक्रांत का असुमूत्र, अरे राजा लड़ाई लड़ने जाता है तो क्या लेके जाता, घोड़ा। राजा का कुल होता है, राजा घोड़ा को लेके आता। असुमूत्र से 21 बार सेशन करते, अरे 21,000 घोड़े वगैरह इनके पास होते हैं। ऐसे याद रख लो, राजा के यहाँ घोड़े भी होते हैं, अश्व होते हैं, राजा का कुल होता है। मारण आता है, राजा के यहाँ यदि कोई गलती कर देता है तो हाथी तले गजपुट, गज पहले तो सजा ऐसी थी ना, हाथी तले इसको मृत्यु दी जाएगी भरी सभा में, ऐसी वो तो गज। तो मारण मतलब मरवाना, गज मतलब हाथी से होता था, हाथी से इसका मरवाना होता था। व्याक्रांत सत्ता था इंद्र को, तो भाई व्याक्रांत राजा है। व्याक्रांत क्या है, व्याक्रांत तो क्या होता है, राजा होता है। इंद्र भी क्या था, राजा ही तो था। थीम पूरा व्याक्रांत याद हो जाएगा, ठीक है। अब कहां कहां डाला हुआ इसको आप याद रखिए। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने यहां से सिर्फ एक शब्द बोला है व्याक्रांत, है ना। व्याक्रांत की उत्पत्ति बोलो कि व्याक्रांत की उत्पत्ति कैसे, ऊपर ही लिख लो। व्याक्रांत की उत्पत्ति जो होती थी, महिषासुर जो राक्षस था, महिषासुर राक्षस की कहा गया व्याक्रांत, इसकी जो उत्पत्ति महिषासुर के रक्त से। क्वेश्चन पूछेगा व्याक्रांत की जो उत्पत्ति थी, उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति महिषासुर महिषासुर के रक्त से, महिषासुर के रक्त से होती है, ठीक है। ओके, देखो मैंने बहुत सिंपल कर दिया है इसको, आपको याद रखना है। इसके बाद अभी मैडम की क्लास है, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके। अरे आ रहा समझ में आपको, सिंपल हो रहा है, ठीक है, ओके।